नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज एक मेहर चंद जी हैं राजस्थान से। उन्होंने अपना अप्सरा साधना का अनुभव शेयर किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मेहर चंद जी लिख रहे हैं कि मैं राजस्थान से हूं और इन्होंने अपने जिला और गांव का नाम लिखा है और उन्होंने जिला और गांव का नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं आपका शिष्य हूं। मैं अपने 6 महीने के अप्सरा साधना के अनुभव शेयर कर रहा हूं। माँ, आप बहुत अच्छे हैं। आपसे मैंने दीक्षा ली, सामग्री मंगाई, साधना शुरू की, प्रयास किया और मैं सफल भी हो गया। मैंने खूब मेहनत की, जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा मैंने किया। मेरा अपने जीवन का ये तजुर्बा है कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। आप भी यही कहती हैं माँ, आप सत्य कहती हैं। आपके चरणों में प्रणाम। मैं सबसे पहले अपना आपसे जुड़ने का किस्सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार आपसे जुड़ा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे जो ग्राम देवता हैं वो उनकी पूजा मैं किया करता था और वो मुझे दर्शन देते थे। मैं बड़ा ही परेशान था, इसलिए कि मैं चाहता था कि मेरे कोई जीवित गुरु हो और मैं अन्य शक्तियों को सिद्ध करूं। मैं अपने ग्राम देवता को रोज धूप बत्ती दिया करता था और उनकी सेवा करता था। पिछले 16 सालों से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मेरे ग्राम देवता की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे ग्राम देवता की कृपा से ही मुझे आपकी प्राप्ति हुई। मैं 2-3 साल से सोच रहा था आपसे दीक्षा लेने से पहले कि मेरा कोई जीवित गुरु हो तो मेरा रास्ता वो मुझे दिखाए, मुझे बताए कि कैसे क्या करना चाहिए। वैसे भी एक जीवित गुरु होना अनिवार्य है। मैंने काफी ढूंढा, पड़ताला, लेकिन कोई ना मुझे मिल रहा था। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैंने ये परेशानी अपने परिवार में जाहिर ना ही की थी, क्योंकि मैं अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण बहुत कम लोगों को अपने करीब पाता हूँ और बहुत कम लोगों को अपने मन की बात बताता हूँ। ग्राम देवता से भी मैंने नहीं कही थी बात, लेकिन उन्होंने कैसे जान लिया? वो तो देवता हैं, इसलिए ही जान लिया। एक रात उन्होंने स्वप्न में आके मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरे गुरु तुझे कल मिल जाएंगे और तुझे पूरे पता और प्रमाण मिलेंगे कि यही तेरे गुरु हैं। मैंने कहा, प्रभुजन आपने दर्शन दिए उसके लिए मैं धन्य। और मैं सोया सोया उठ खड़ा हुआ और अपने गुरुजन के मिलने की खुशी में अपने ग्राम देवता के चरण स्पर्श किए। ये अद्भुत अलौकिक स्वप्न था। मैं अपना शरीर सोया छोड़ करके ही खड़ा हो गया था। कहना अजीब लग रहा है मैया, पर ये सत्य ही है। आप जानते हैं कि जो लोग अध्यात्म के मार्ग पे होते हैं उनके लिए ऐसे छोटे छोटे अनुभव कोई बड़ी बात नहीं। ग्राम देवता ने कहा, तेरी पहली गुरु स्त्री गुरु होंगी, उसके बाद तुझे बड़े गुरु मिलेंगी। स्त्री गुरु होंगी और कल ही तुम्हें मिल जाएंगी। उनकी वाणी में मधुरता होगी। ये उन्होंने इसलिए कहा माँ कि मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने गुरु को कैसे पहचानूंगा। उन्होंने कहा कि वो बड़ी शक्ति की भक्त होंगी और उनकी वाणी में मधुरता होगी और कल वो स्वयं ही तुम्हारे सामने आ जाएंगी। मैं पूरा दिन अगले दिन विचार करता रहा कि कैसे मुझे मेरे गुरु मिलेंगी। कभी घर के अंदर जाता, बाहर जाता, पर मुझे कहीं कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा मार्केट में ही जरा घूम के आ जाऊं, क्या पता मेरे इधर उधर जाने से कहीं रास्ते में गुरु मिल जाएं। लेकिन मैं बाजार होके आ गया
कुछ नहीं हुआ। तब मैंने अपनी पत्नी को चाय रखने के लिए कहा। जब मैं परेशान हो कुर्सी पर लेटा लेटा बैठा और मोबाइल ढूंढने लगा। मोबाइल पे मैं सर्च करने लगा, गुरु कैसे बनाएं। पहली बार मैंने ऐसा नहीं किया था, पहले भी करता था, और जब मैं इस बार किया सर्च ऐसा, तब तक मेरी पत्नी चाय लेकर भी आ गई। मैं चाय भी पीने लगा तो पत्नी ने डांटा कि लेटे लेटे चाय नहीं पीनी चाहिए और कुर्सी पर ठीक से बैठिए। तब तक YouTube पर मैं साथ साथ में सर्च कर रहा था तो अचानक से आपके वीडियो पे क्लिक हो गया। आपकी मधुर वाणी सुनते ही मेरी पत्नी और मैं धन्य हो गया। मेरी पत्नी कहती, कितनी मीठी आवाज है। तो मेरा ध्यान आपके वीडियो पर था। मैं सुनते ही तृप्त हो गया और मैं समझ गया आप ही मेरी गुरु हैं। मेरे ग्राम देवता ने कहा था कि उसकी वाणी अमृतमय होगी और उसे सुनते ही तुम तृप्ति हासिल करोगे। मैं जब आपका वीडियो सुना और पत्नी ने ऐसे कहा तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मैंने सोचा यही मेरे गुरु हैं, यही मेरी गुरु माँ है। मैंने आपको तुरंत फोन लगाया, आपसे मेरी बात हुई और उसके बाद मैंने दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद तो आपको पता ही है। अब मैं आपको अपने 6 महीने अप्सरा साधना करने के अनुभव बता रहा हूँ। गुरु माँ जी, मैंने आपसे दीक्षा ले ली, सामग्री मंगाई, साधना आपके कहे अनुसार शुभ समय पे शुरू की। बहुत सारे अनुभव हुए, पायलों की आवाज आना, खुशबू आना, शक्ति का साथ साथ चलना और शक्ति के द्वारा मुझे थोड़ा सा प्रपंच करना। मेरे सारे कार्य बनते ही चले गए। गणेश जी के दर्शन हुए, गणनायक जी साक्षात नजर आए, इंद्र देवता भी नजर आए। एक मेरा विचित्र अनुभव रहा कि मैंने एक दिन सोचा कि काश आज बारिश हो जाए, बहुत गर्मी है, और मैं देखूं कि 15 दिन के अंदर बारिश हो गई। 15 मिनट के अंदर बारिश हो गई, ये इन्होंने लिखा है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुई। 15 मिनट के अंदर बारिश शुरू हो गई। ना कोई बादल नजर आ रहा था, ना कुछ इस तरह का माहौल लग रहा था। वातावरण बहुत गर्मी वाला था। साथ ही साथ मैं आपको एक और अनुभव बताता हूँ माँ जी, बड़ा ही प्यारा अनुभव है। मैं अपने गांव में घूम रहा था तो मेरे साथ वो शक्ति चल रही होगी। मुझे मालूम ना था उस समय कि शक्ति साथ रहना शुरू कर दी है। तो हमारे गांव के प्रधान जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं पास ही के भाई के घर जा रहा हूँ, घूमते घूमते सोचा थोड़ा टहल लूं। तो उन्होंने कहा, अरे तुमसे बड़ी विचित्र सुगंध आ रही है, खुशबू बहुत अमृतमय है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। उन्होंने कहा, कौन सा परफ्यूम लगाए हो। मैंने कहा, नहीं, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, अभी तो मैं घर का काम समेट कर आ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो स्त्री परे नजर आ रही थी वो कहाँ गई। मैंने कहा, कौन सी स्त्री। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हारे बगल में चल रही थी। मैंने कहा, मेरे साथ कोई गांव की औरत नहीं चल रही थी, मैं अकेला ही चला आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, फिर मुझे भ्रम हुआ होगा। ये शक्ति दिखने का पहला किसी ने मुझे बताया था बात। आगे लिख रहे हैं कि शक्ति मेरे साथ साथ रहनी शुरू हो गई। कभी कभी मेरी पत्नी को नजर आती है, मेरी बेटी को भी नजर आ जाती है। आपके कहे अनुसार मैंने ये साधना मित्र रूप में ही की है। माँ जी, शक्ति धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती जा रही है और बहुत अच्छा लगता जा रहा है। एक दिन मेरी पत्नी सो रही थी और मेरी पत्नी ने सोते सोते एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे पास दौड़ करके आई और बोली, सुनिए जी, मैं अभी जब सो रही थी तो एक सुंदर स्त्री ने घर में प्रवेश किया। माता सा स्वरूप लग रहा था और उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके
केस बहुत लंबे थे और एक मुकुट सा सिर में था और उसके पीछे सुगंधित हवा बह रही थी और वो हमारे घर के पूजा घर की तरफ गई है। ये उसने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब शक्ति सबको नजर आनी शुरू हो गई है। लगातार 6 महीने से जप कर रहा हूँ। मुझे बहुत शांति मिल रही है। घर का माहौल भी सकारात्मक हो गया है। कोई नेगेटिविटी फील नहीं होती है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि बीच बीच में साधना का समय मुझे चेंज करना पड़ता है। मैं चाहता तो ये साधना करीबन पूरा 1 वर्ष कर लेता लगातार, पर पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं माँ जी, और उनको निभाना भी जरूरी है। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि मुझे ये शक्ति जल्दी सिद्ध हो जाएगी, तो आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आपका संदेश है, बड़ा आपका उपकार है मेरे ऊपर माँ जी। आपके लिए मैं हमेशा कृतार्थ ही रहूँगा। आपने मुझे भक्ति लाइन में दूसरा जन्म दिया है। आप मेरी जन्मदायिनी माँ ही हैं। गुरु माई, आपकी मधुर वाणी अति उत्तम है। आप जहाँ भी निवास करती हैं, मैं आपको, आपके निवास स्थान को, पवित्र स्थल को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु माई, जय ग्राम देवता, जय हो भगवती महामाई की।